दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर ले एमकॉम के फर्स्ट ईयर जो होता है ऑटम में, आपका ऑटम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 का पेपर है। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक का 3 घंटे का पेपर होता है। 60 मार्क्स के होते हैं क्योंकि 40 मार्क्स आपके जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में टेस्ट होते हैं उसके बेस पे दिए जाते हैं। लेकिन कोविड में ये टाइम कम कर दिया गया है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी कम कर दिए गए थे। तो आपको पाँचों के पाँचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें आपको रहता है कि आप यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन रहते हैं, आप या तो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड ऑप्ट कर सकते हैं, चॉइस रहती है। या सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टेम्परेचर रेनफॉल ये आपको दिया है, और आपको पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और ये कैलकुलेट करना है ऑल्सो कैलकुलेट R1.23। ये हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर, या तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं ऊपर वाला, या आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड फॉर टेलीविजन सेट्स इन 7 टाउन्स हैज़ रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डेटा। पॉपुलेशन इन 1000 दे रखा है, नंबर ऑफ टीवी सेट डिमांडेड x है हमारा पॉपुलेशन, और y है नंबर ऑफ टीवी सेट डिमांडेड। हमको रिग्रेशन इक्वेशन करना है ऑफ y ऑन x एंड एस्टिमेट करना है डिमांड फॉर टीवी सेट फॉर अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000। तो हमें यहाँ पे आप या तो पहला वाला ऑप्ट कर सकते हैं या ये दूसरा वाला ऑप्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग यूनिट 2 में। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? ABC airline has the policy of employ only Indian women whose height is between 62 inches and 69 inches। तो ये जैसे आपको पता है ना, एयरलाइंस में क्या होता है, हाइट ज़्यादा मांगते हैं जो वहाँ पे वुमेन को एम्प्लॉय करते हैं, एयर होस्टेस या जो भी और हैं वहाँ पे एम्प्लॉय। तो इंडियन वुमेन की उन्होंने हाइट क्या मांगी है? 62 इंचेस से 69 इंचेस के बीच में होनी चाहिए। द हाइट ऑफ इंडियन वुमेन इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व क्या होता है? जिसमें ज़्यादातर वैल्यूज़ ये हमारी बीच में आती है। पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व में क्या होता है कि हमारी जो ये स्क्यूनेस है, कहाँ स्क्यूनेस या लोच आता है? राइट साइड में आता है पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व में, और नेगेटिवली स्क्यूड में हमारा लेफ्ट साइड में आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 इंचेस दे रखा है विद अ मीन ऑफ 64 इंचेस मीन यहाँ दे रखा है, और नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है 1000 है। फाइंड द नंबर ऑफ एप्लीकेंट दैट वुड बी टू टॉल। जो ज़्यादा बड़े होंगे इसका मतलब कि 69 इंचेस से ज़्यादा होंगे, टू शॉर्ट मतलब 62 इंचेस से कम होंगे। ऑफ एक्सेप्टेबल हाइट जो 62 या 69 के बीच में रहेंगे। यहाँ पे आपको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन 1.67। एरिया जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.67 वो कितना कवर करता है? 0.4525। एंड माइनस 0.67 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कवर करता है? 0.2486। तो ये इन्फॉर्मेशन नीचे दी है, तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। और यहाँ पे या तो आप क्वेश्चन 2 में से वो ऑप्ट कर सकते हैं या इसे ऑप्ट कर सकते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डाइस की। ए है 10 विथ 2 डाइस, 12 विथ 3 डाइस। अगर 12 कैसे आता है? जब 3 डाइस आप फेंकते हैं। एटलीस्ट 1 6 विथ 4 डाइस। 4 डाइस फेंक रहे हैं तो एक बार 6 कब आ रहा है, ये आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ दिया, आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। यूनिट 3 में आपके क्वेश्चन है 100 चिल्ड्रन टुक 3 एग्जामिनेशन। ठीक है, 100 बच्चे थे, उन्होंने 3 एग्जामिनेशन दिया। 40 पास द फर्स्ट, 40 जो बच्चे थे वो फर्स्ट एग्जामिनेशन में पास हुए। 39 पास द सेकेंड, 39 बच्चे सेकेंड एग्जामिनेशन में पास हुए। 48 बच्चे आपके थर्ड में हुए। 10 जो बच्चे हैं वो तीनों एग्जामिनेशन में पास हुए। 21 बच्चे जो फेल हुए वो तीनों के तीनों एग्जामिनेशन में फेल हुए। 9 पास फर्स्ट टू, जो फर्स्ट टू एग्जामिनेशन थे उसमें 9 बच्चे पास हुए एंड फेल्ड थर्ड, और तीसरे में वो फेल हो गए। जो 9 बच्चे थे उन्होंने पहला 2 एग्जामिनेशन तो पास कर लिया, लेकिन तीसरे एग्जामिनेशन में फेल हो गए। 19 फेल्ड फर्स्ट 2 एंड पास द थर्ड। 19 बच्चे फेल हो गए पहले 2 एग्जामिनेशन में, लेकिन उन्होंने तीसरा एग्जामिनेशन पास कर लिया। तो आपको फाइंड करना है कि कितने बच्चे पास्ड किए हैं जिन्होंने 2 एग्जामिनेशन पास किया है। ये क्वेश्चन है आपका अब हम यूनिट 3 का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 4 कॉइन्स हैं, वर टॉस एक 160 टाइम्स। आपने 4 कॉइन को 160 बार उछाला। आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हेड्स भी दिए हुए हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी है। इसके बेस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अंडर assumption that coin are balanced, find the expected frequency of getting 0 1 2 3 and 4 heads। एंड आपको गुडनेस ऑफ फिट भी
आपको फाइंड करना है चाई स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा चाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 4 डिग्री के लिए ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है आपको 9.49। चलिए आप अपने जो हमारा है ये है थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। इसमें से आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, या तो चाहें तो आप ये फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्ट कर सकते हैं, और ये आपका यूनिट 4 का है क्वेश्चन नंबर 4। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 ऑप्ट कर लीजिएगा, ये पार्ट या तो ये पार्ट, दोनों में से कोई भी। एक्सप्लेन करना है आपको थ्योरीज ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। आपकी यहाँ पे थ्योरी आ गई है, मतलब कि आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, थ्योरी भी आप लिख सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है। और मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी करना है, या तो आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। और व्हाट इज मेंट बाय मोर्टालिटी, आपको ब्रीफ में वेरियस मेथड डिस्कस करने हैं जिससे आप मोर्टेलिटी मेजर करते हैं। यूनिट 5 है हमारा लास्ट यूनिट। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ 2 सैम्पल इन अ रैंडम sample of 600 men from a city, 400 are found to be smokers in the random sample of 900 from another city, 450 are found to be smoker. Do this data indicate any significant difference in the habit of smoking in the two cities? ये 2 cities वाला आप ऑप्ट कर सकते हैं, या आप ये ऑप्ट कर सकते हैं डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स इन डिटेल। तो ये आपका थ्योरी पार्ट है। अगर आपको थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, फॉर्मूलेज याद हैं, तो आप ये वाला भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक के। चाई स्क्वायर से पूछा गया है, रिग्रेशन कोफिशिएंट से पूछा गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया है। तो होप आपको क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।